मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा स्थापित एक शैक्षणिक संस्थान। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, क्योंकि भारत में जितनी शिक्षा चलती है वो भारत के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, लेकिन ये ऐसी शिक्षा है जो उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जहां पर हम बच्चों को 12वीं के बाद औद्योगिक क्षेत्रों में स्नातक की डिग्री कराते हैं। स्नातक की डिग्री, विषय औद्योगिक होते हैं, सामान्य विषय नहीं होते जो भी आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, 10वीं के बाद हम 12वीं के बाद हम कौन से विषय में आपको स्नातक करवाते हैं वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन एक जानकारी एफडीडीआई की और मैं आपको बताऊं। एफडीडीआई को भारत सरकार ने वर्ष 2017 में, जो आप यहां देख रहे हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दे दिया है। ये इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस क्या होता है? राष्ट्रीय महत्व का संस्थान। जो बच्चे साइंस वाले हैं या जो बच्चे मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं, उनको शायद पता होगा कि इंजीनियरिंग के लिए अगर देश का कोई सबसे बेहतर कॉलेज है भारत में तो वो है आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सुना है आप लोगों ने नाम? उसको भी भारत सरकार ने ये दर्जा दिया हुआ है, और वही दर्जा जो आईआईटी के पास है वो एफडीडीआई को भी वर्ष 2017 में मिल गया है। तो आज आप बहुत फॉर्चुनेट इनफ हैं कि आप अपने स्कूल में बैठ के आईआईटी के समतुल्य कॉलेज की जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको आगे की बात बताता हूं एफडीडीआई के बारे में। एफडीडीआई का गठन भारत सरकार ने सन 1986 में किया था, 1986, और जब से अब तक एफडीडीआई के पूरे भारत में 12 कॉलेज खोले जा चुके हैं। पूरे भारत में एफडीडीआई के 12 फंक्शनल कैंपसेस हैं, जिसमें से एक आप ही के जिले छिंदवाड़ा में। जब अपन छिंदवाड़ा की तरफ जाते हैं तो नागपुर हाईवे पे इमली खेड़ा चौक पर 21 एकड़ में फैला हुआ ये कॉलेज है। ठीक है, ये मेन हाईवे पे कॉलेज है। अब 21 एकड़ का कॉलेज है, ये मायने नहीं रखता, हम वहां क्या कराते हैं ये मायने रखता है। ठीक है, हम वहां पर आपको जिन विषयों में पढ़ाई करवाते हैं वो औद्योगिक हैं, और जिसमें हमारे अलावा और कोई पढ़ाई कराता नहीं। वो कौन से विषय हैं? पहला क्षेत्र, जैसा हमारा नाम ही है, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, तो पहला क्षेत्र जिसकी हम बात करते हैं वो है फुटवेयर और लेदर का क्षेत्र। आज अब देखिए ठंड आ चुकी है, ठंड के टाइम पे हम लोग मैक्सिमम लेदर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। लेदर के हैंड ग्लव्स हो गया, लेदर के जैकेट्स हो गए, है ना, लेदर के बेल्ट्स यूज करते हैं, पर्स यूज करते हैं, वॉलेट्स यूज करते हैं, हैंडबैग्स यूज करते हैं ये सब हम। बूट्स, बेली, शूज, सैंडल्स, ये सब हाईटेक मशीन्स पे कैसे मैन्युफैक्चर होता है, ये उसकी टेक्नोलॉजिकल पढ़ाई है ना, ये उससे संबंधित पढ़ाई है। और मैं आपको बता दूं, आपको जान के हैरानी होगी कि फुटवेयर और लेदर के क्षेत्र में भारत पूरी दुनिया में लगभग 200 से ज्यादा देश है ना, लेकिन पूरी दुनिया में भारत इस क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। इसमें अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, ये भी हमसे पीछे। ठीक है, और इस क्षेत्र में पढ़ाई कराने वाला एफडीडीआई भारत का इकलौता कॉलेज है। इसका अर्थ ये है कि जो भी बच्चा इस क्षेत्र में हमारे यहाँ से ग्रेजुएशन की डिग्री करता है उसको सीधे तौर पर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, है ना, ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। दूसरी पढ़ाई जिसकी हम बात करते हैं वो है फैशन इंडस्ट्री की पढ़ाई, फैशन डिजाइन, गारमेंट इंडस्ट्री। आज आप देखिए फैशन किस लेवल पे चला गया। आज हम लोग आदि मानव वाले युग में जीते हैं क्या? आज हम लोग फैशनेबल कपड़े पहनते हैं। अगर आप अपने घर में भी अपने दादी, दादा या नाना, नानी या मम्मी पापा से भी बात करेंगे तो उनके जमाने में जब शादी पार्टी या कोई ओकेजन हुआ करता था तो उनके पास वही 2-3 जोड़ी कपड़े हुआ करते थे। लेकिन आज आप लोगों के पास अपने वार्डरोब में कई सारे कपड़े होंगे, और कपड़ों के हिसाब से एक्सेसरी होगी, कान की बालियां अलग होंगी, हार अलग होंगे, बेलीज अलग होंगी, शूज अलग होंगे, जैकेट्स अलग होंगे, ब्लेजर्स होंगे, है ना। तो ये सारी चीजें आज आप सोचिए कि हम छिंदवाड़ा जैसे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में अगर समझते हैं तो आप शहरों में, महानगरों में और विदेशों में इमेजिन कीजिए कि फैशन इंडस्ट्री किस चरम पे हो। तो हम उस फैशन इंडस्ट्री की पढ़ाई आपको करवाते हैं कि फैशन साइंस क्या होता है, गारमेंट साइंस क्या होता है, टाइंग एंड डाइंग क्या होती है, ब्लॉक प्रिंट्स क्या होते हैं, एम्ब्रॉयडरीज कैसे की जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट फैशन फोरकास्टिंग कैसे की जाती है। फैशन फोरकास्टिंग का अर्थ होता है फैशन का पूर्व अनुमान लगाना। हमारा बच्चा आज बता सकता है कि आने वाले 2 साल बाद या 3 साल बाद क्या ट्रेंडी होगा, क्या चलन में होगा।
है ना। जैसे एक उदाहरण से मैं आपको और समझाता हूँ। आपने देखा होगा पहले बेल बॉटम पैंट्स चला करते थे, है ना, फिर उसके बाद बैगी पैंट आए, फिर पैरेलल फिटिंग आए, आजकल एंकल फिटिंग पैंट्स चलते, ऐसे ही हो गया, है ना। पहले वो प्लेट्स वाले पैंट हुआ करते थे, है ना, जीन्स का हार्ड फैब्रिक हुआ करता था, बहुत हार्ड होता था, लेकिन आजकल डेनिम जीन्स आ गया, स्ट्रेचेबल जीन्स आ गए, है ना। अब तो हम फटे हुए जीन्स को भी फैशन मान के पहनते, है ना। फैशन की भाषा में उसको रग्ड जीन्स बोला जाता है, फैशन की भाषा में। तो फैशन ट्रेंड बहुत तेजी से चेंज होता है, ठीक है। तो ये फैशन की फोरकास्टिंग हमारा स्टूडेंट आज बता सकता है कि आने वाले समय में क्या ट्रेंडिंग है। तो इस तरीके की पढ़ाई हम आपको यहां पर सिखाते हैं। नॉर्मल टेलरिंग तो कोई भी कर लेगा। आपकी शर्ट्स में जो धारियां आई हैं ये कैसे आती है? लेदर, जो जीन्स का कपड़ा स्ट्रेचेबल हुआ वो हुआ कैसे, वो हमारा बच्चा सीखता है ना। तो इस तरीके की चीजें हम आपको फैब्रिक साइंस के माध्यम से सिखाते हैं। ये आपको फैशन डिजाइन में पढ़ाया जाता है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर जिसको हम बोलते हैं रिटेल सेक्टर। रिटेल सेक्टर में हम आपको वो पढ़ाते हैं जो आज सबसे ज्यादा चलन में। वो क्या है? आज आप देख रहे होंगे हर छोटे छोटे शहरों में भी मॉल्स बनते जा रहे हैं, शोरूम्स बनते जा रहे हैं। लेकिन पहले छोटी छोटी नुक्कड़ों पे दुकान हुआ करती थी, रोड किनारे कपड़े बिका करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, हम शोरूम्स में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, और आजकल हम लोग ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कपड़े खरीदते हैं या सामान खरीदते हैं। Amazon, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, जबोंग, आपने देखा। तो ये सारी चीजें कैसे काम करती है ये उसकी पढ़ाई है। और मैं आपको बता दूं ये पढ़ाई कराने वाला भी FDDI भारत का इकलौता कॉलेज। इस क्षेत्र में भी हमारे अलावा और कोई पढ़ाई नहीं करा। तो बच्चों को हम वो पढ़ाई करवाते हैं जिसको करने के बाद हम सीधे तौर पर जॉब्स की तरफ चले, है ना। तो ये पाठ्यक्रम हम आपको यहां पर देते हैं। अब FDDI जो राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बना वो कैसे बना, ये उसका राष्ट्रीय राजपत्र है आपके सामने, जो लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होने के बाद प्रकाशित होता है, जो उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ठीक, इसके अलावा अगर मैं आपको FDDI की और खास जानकारी दूं तो FDDI दुनिया की ऐसी 3 रेयर यूनिवर्सिटियों में से एक है जो कोर डोमेन में बच्चों को पढ़ाई कराती है। पहली यूनिवर्सिटी थॉमस बाटा यूनिवर्सिटी चेक रिपब्लिक में, दूसरी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन यूनाइटेड किंगडम में यूके में, और तीसरी भारत में FDDI। ये 3 ही यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जो कोर डोमेन में पढ़ाई कराती हैं। तो आप काट या उनको बोल दो कि बाद में करते हैं, है ना। तो ये 3 यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जो कोर डोमेन में बच्चों को पढ़ाई कराते हैं। तो FDDI उनमें से एक है। अब हम पाठ्यक्रम कौन से कराते हैं 12वीं के बाद, वो ये है आपके सामने। 12वीं के बाद हम आपको 2 डिग्री ऑफर करते हैं, एक फुटवेयर और लेदर सेक्टर में, दूसरा फैशन डिजाइन गारमेंट इंडस्ट्री के सेक्टर में। ठीक है, हम आपको ये 2 डिग्रियां ऑफर करते हैं। आप किसी भी संकाय के बच्चे हो, आर्ट्स, कॉमर्स, मैथ, साइंस, बायो, एग्रीकल्चर, आप ये पाठ्यक्रम चुन सकते हैं आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। और अगर आपके घर में कोई बड़ा भाई बहन ग्रेजुएट हो चुका है तो वो हमारे यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MBA कर सकता है रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइजिंग। ठीक है, तो ये पाठ्यक्रम हम आपको कराते हैं। अब फुटवेयर में हमारे पास 3 स्पेशलाइजेशन भी उपलब्ध है। पहला डिजाइनिंग, जो बच्चा क्रिएटिव है, जो जिसके स्केचेस ज्यादा अच्छे हैं, तो वो हमारे यहाँ डिजाइनिंग स्पेशलाइजेशन ले सकता है। जो इंजीनियरिंग की तरफ जिसका रुझान ज्यादा है वो हमारे यहाँ प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन ले सकता है, क्योंकि इसमें हम बच्चों को आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक मशीन्स पे ये सिखाते हैं कि वस्तुओं का उत्पादन किया कैसे जाता है, जहां पर आप मटेरियल को मशीन के सामने रखते हैं और दूसरी तरफ से सामान बन के बाहर आ जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन की पढ़ाई में हम आपको वो कराते हैं। और मर्चेंडाइजिंग में वो पढ़ाई होती है कि ये प्रोडक्ट बनने के बाद मार्केट में कैसे आता है, ये उससे संबंधित बात है। ठीक है, तो इन 3 स्पेशलाइजेशन के माध्यम से आपको लेदर की पढ़ाई कराई जाती है। ठीक, इसके बाद में अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी और भविष्य की बात करूं तो डिजाइनिंग क्षेत्र की अगर मैं बात करूं फैशन इंडस्ट्री में, तो आप डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट में जा सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट के उत्पादन और निर्यात में जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं और उसके मार्केटिंग में भी जा सकते हैं। अगर डिजाइन स्ट्रीम में और बात करें तो आप अपना खुद का डिजाइन स्टूडियो भी डाल सकते हैं, है ना। आप
किसी प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर, एक्सपोर्ट हाउस या मैन्युफैक्चरिंग हाउस में भी जॉब के लिए जा सकते हैं और आप अपनी खुद की डिजाइन लेवल तक भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। अमूमन एक भ्रांति है या लड़कों के बीच में और लड़कियों के बीच में एक ऐसी भ्रांति है कि फैशन डिजाइन की जो पढ़ाई है वो लड़कियों के लिए, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके टोटल विपरीत। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो दुनिया के जितने फेमस फैशन डिजाइनर, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं इंक्लूडिंग भारत, दुनिया के जितने फेमस फैशन डिजाइनर्स हैं वो सबसे ज्यादा मेल, है ना, लेकिन लड़कियां भी इस क्षेत्र में हैं। तो ये एक भ्रांति है जो इस लेवल पे हमारे दिमाग में रहती है, लेकिन आगे जाके वो निकल जाती है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि रिटेल के क्षेत्र में आपको कैसे जॉब्स मिलती है, तो वो ये है आपके सामने, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग में आप किसी सैम्पलिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट हाउस में सैम्पलिंग कोऑर्डिनेटर की तो जॉब पे जा सकते हैं, आप डिजाइन स्टूडियो में जा सकते हैं और बढ़ते हुए खुद का एक लीड मर्चेंट और फैक्ट्री मैनेजर तक के भी जॉब्स हमारे यहाँ कैंपस प्लेसमेंट में लेते हैं। कैंपस प्लेसमेंट समझते हैं, कंपनी हमारे यहाँ ही आती है और आपकी पढ़ाई खत्म होने से पहले अंतिम सेमेस्टर में आपको जॉब देके अपने साथ लेके चली जाती है। जॉब के लिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ता हमारे, ये इसकी सबसे खास बात है कि जॉब आपको हमारे यहाँ से ही मिल जाती है और वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अगर मैं रिटेल क्षेत्र की जॉब्स की बात करूं तो आप फैशन कंसल्टेंट, रिटेल सेल्स एसोसिएट से लेकर के सीनियर बायर और मर्चेंट तक के भी जॉब्स हमारे यहाँ से अर्जित करते हैं। और ये जो जॉब्स आपको मिलते हैं ये देश और विदेश की जानी मानी कंपनियों में मिलते हैं, जो स्क्रीन पर आपके सामने ये हैं, जो रेगुलरली कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती है। इस साल का कैंपस प्लेसमेंट शुरू हो चुका है, इस साल का कैंपस प्लेसमेंट शुरू हो चुका है और जो पहली कंपनी आई है हमारे यहाँ FDDI छिंदवाड़ा में, उसका नाम है लैंडमार्क दुबई। दुबई की कंपनी आई है और सैलरी सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि उसने सैलरी क्या ऑफर करी है। सैलरी है 18 लाख रुपए साल, है ना। छिंदवाड़ा में ये पैकेज आया है 18 लाख रुपए साल का, लैंडमार्क दुबई। और मैं आपको बता दूं, आप ही के सौसर ब्लॉक की एक लड़की दीक्षिका दाकोड़े, जो स्क्रीन पर ये है आपके सामने, अभी UAE में अपैरल ग्रुप में जॉब कर रही है पिछले 4 साल से, और इसने FDDI छिंदवाड़ा से ही पढ़ाई करी थी और वहीं से कैंपस प्लेसमेंट में उसको जॉब मिली, ठीक है। तो ये है FDDI छिंदवाड़ा। और ये जो आप लड़का देख रहे हैं अमित रेवस्कर, ये भी आपके सौसर का ही लड़का है, बस स्टैंड के पास इसका घर है, ठीक है। इसकी भी जॉब FDDI से लगी है और वर्तमान में ये बिग बास्केट में मैनेजर है। टाटा ग्रुप का बिग बास्केट आपने ऑनलाइन शॉपिंग ऐप देखा होगा, ये उसमें मैनेजर है और 14 लाख रुपए का पैकेज है, ठीक है। तो इस तरीके के जॉब्स आपको यहीं से मिलते हैं। ये अंकुर और ये सारे बच्चे जो आप देख रहे हैं सौसर, ये अमित रेवस्कर एक्सीलेंस स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा है। ऐसा नहीं है कि ये कोई प्राइवेट कॉन्वेंट बड़े स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा है जिसने हमारे यहाँ से पढ़ाई करी। उसके बाद ये नॉर्मल सरकारी स्कूल के बच्चे जो आज ऐसे पैकेजेस पे बैठे हैं। आप अगर पीछे वाली स्लाइड में मैं आपको और ले जाऊं, दिशांत प्रजापति, आप ये जो लड़का देख रहे हैं ये पांडुरना का लड़का है ना। ये भी हमारे यहाँ पढ़ाई करने के बाद आज पूजा मानकर, ये आपके सौसर की लड़की पूजा मानकर, है ना, ये भी आज पैंटालून्स में जॉब कर रही है। तो इस तरीके के जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको FDDI छिंदवाड़ा से मिलते हैं, ठीक। अब आगे की ओर मैं अगर बात करूं कि ये पढ़ाई कैसे कराई जाती है, तो ये है पहला हमारा डिपार्टमेंट, फुटवेयर और लेदर का डिपार्टमेंट, जहां पर पूरी पढ़ाई आपको प्रैक्टिकल बेस्ड कराई जाती है। हमारे यहाँ रट्टा मारने का काम नहीं होता कि आप यहाँ जैसे कन्वेंशनल स्टडीज में आपके जब एग्जाम्स आते हैं तो हम रट्टा मारना शुरू कर देते हैं, नाइट स्टडीज शुरू कर देते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पर पूरे 4 साल के दौरान आप 80% प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन लेते हैं। प्रैक्टिकल बेस्ड, जहां पर आप मशीनों पे प्रोडक्ट बनाना सीख रहे होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको कंपनी में करना तो यही है ना। तो ये पूरी पढ़ाई प्रैक्टिकल और एक्टिविटी बेस्ड है। मैं आपको दिखाता हूं आगे स्लाइड्स में ये पूरी पढ़ाई कैसे प्रैक्टिकल बेस्ड होती है। 5 विभागों से होती हुई गुजरती है। पहला डिपार्टमेंट है डिजाइनिंग डिपार्टमेंट, जहां पर आप हाईटेक सॉफ्टवेयर, प्लॉटर्स और 3D स्कैनर्स पे डिजाइनिंग सीखते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर पे। और डिजाइन करने के बाद जब आप कंप्यूटर से कमांड देते हैं तो ये जो प्लॉटर आपको दिख रहा है ये सेकंड्स में उस प्रोडक्ट के अलग अलग सेक्शंस को काट के दे देता है, ठीक। और अभी 2 महीने पहले छिंदवाड़ा FDDI में एक 7 करोड़ रुपए की नई मशीन आई,
जिसको हम 3D प्रिंटर बोलते हैं। वो 3D प्रिंटर का काम ये है कि आप कंप्यूटर से कमांड दे दो, उसमें 12,000 रुपए किलो का एक बीट डलता है, दाना डलता है, वो उसको पिघलाता है और घूम के आपको प्रोडक्ट बना के सामने, कुछ नहीं करना, ना काटा पीटी जोड़ा थोड़ी, कुछ नहीं, वो सीधे आपको प्रोडक्ट बना के बाहर निकालता है। तो इस तरीके की हाईटेक पढ़ाई आपको हम यहाँ पर कराते हैं। दूसरा डिपार्टमेंट है हमारा कटिंग डिपार्टमेंट, जहां पर प्रोडक्ट के डिजाइन के अनुरूप अलग अलग हिस्सों को काटा जाता है। जैसे अगर आपकी शर्ट की बात करें तो कॉलर अलग, काफ अलग, स्लीव्स अलग, ये सब होता है। ऐसी लेदर प्रोडक्ट्स में भी होता है, तो वो सारा कटिंग यहां पर होती है। असेंबलिंग होती है क्लोजिंग डिपार्टमेंट में, मजबूती दी जाती है कंपोनेंट डिपार्टमेंट में, और फाइनली प्रोडक्ट तैयार हो जाता है लास्टिंग एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट में। उसके बाद मर्चेंडाइजर्स उसको मार्केट में लेके चले जाते हैं। और ये पूरी पढ़ाई प्रैक्टिकल और एक्टिविटी बेस्ड है। समय समय पर हम आपको औद्योगिक इंटर्नशिप के लिए भी भेजते हैं, जहां पर आप प्रैक्टिकल चीज सीख के आते हैं। ये हमारी रिटेल वाली पढ़ाई है, वो शॉपिंग मॉल वाली पढ़ाई जो आप फोटो के माध्यम से देख रहे हैं कि मॉल असल में दिखता कैसा है, वहां काम होता कैसे है। तो ये पढ़ाई भी पूरी प्रैक्टिकल बेस्ड है और एक्टिविटी बेस्ड है, जो हम बच्चों को वहां पर समय समय पर कराते हैं। ठीक है। तीसरी पढ़ाई जो है वो हमारी है फैशन डिजाइन की पढ़ाई, गारमेंट इंडस्ट्री। ये पढ़ाई भी पूरी प्रैक्टिकल बेस्ड है, एक्टिविटी बेस्ड है। समय समय पर हम बच्चों को टाइंग एंड डाइंग, ब्लॉक प्रिंट्स, एम्ब्रॉयडरीज, अलग अलग टाइप के गारमेंट और फैब्रिक मिक्स कैसे किए जाते हैं, क्लस्टर और क्राफ्ट कैसे काम करता है, वो सारी चीजें यहाँ सिखाते हैं। और जब बच्चा पढ़ाई कंप्लीट कर रहा होता है तो अपना एक कलेक्शन तैयार करता है और फैशन शो के माध्यम से उसको प्रेजेंट करता है। अभी हमने एक इवेंट किया था छिंदवाड़ा में, कार्निवल मॉडल, जिसमें हमारे यहाँ के बच्चों ने अपने डिजाइनर कपड़ों को प्रेजेंट किया था, खुद बना के खुद प्रेजेंट किया था, जो पेपरों में, हर पेपर में आया था। वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये है आपके यहाँ सामने स्क्रीन, जो हमारे यहाँ के बच्चों ने डिजाइन करा और बना के प्रेजेंट किया, जो आप बड़े बड़े मॉडल्स को करते हुए देखते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट होती है तो उसके बाद आपको डिग्री देने के लिए भी एक बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है, जिसको हम दीक्षांत समारोह कॉन्वोकेशन बोलते हैं, जो इस साल का अब मार्च में होगा। ये पिछले साल का है, जिसमें जो हमारे गेस्ट थे उनका नाम था मिस्टर निरेन आनंद, जो आप यहाँ देख रहे हैं। निरेन आनंद की अगर मैं बात करूं तो ये भारत का प्रतिनिधित्व यूएन ट्रेड काउंसिल में करते हैं, यूएन ट्रेड काउंसिल, और इनकी 3 देशों में फैक्ट्री हैं। और हमें गर्व इसलिए इनके नाम पे ज्यादा होता है क्योंकि ये 2002 में एफडीडीआई से ही पढ़े हुए व्यक्ति है ना। तो इस लेवल पे हमारा बच्चा आज पहुंच रहा है, ठीक है। और उसके पहले वाले वर्ष में उस वक्त के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हमारे चीफ गेस्ट थे, जिनके हाथों से बच्चों को डिग्रियां प्रस्तुत की गई। ठीक, ये पढ़ाई जहां पर होती है वो कैंपस कुछ ऐसा दिखता है। ये उसका 3D व्यू है, हेलीकॉप्टर व्यू है ना। यहाँ पर पूरा फैशन और रिटेल की पढ़ाई होती है। यहाँ पर सारी मशीनरीज हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, ये बॉयज हॉस्टल है, यहाँ पर हम लोग रहते हैं, ये गर्ल्स हॉस्टल है। इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स, जिम फैसिलिटी सारी कैंपस के अंदर उपलब्ध है। ये बिल्डिंग रोड साइड से कुछ ऐसी दिखती है आपको। आईटी लैब की बात करूं, कंप्यूटर लैब की, तो हमारे यहाँ 150 से ज्यादा कंप्यूटर की आईटी लैब है, जहां पर आपको हाईटेक सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, पूरा कैंपस वाईफाई इनेबल्ड है। आप कहीं पे भी लैपटॉप लेके बैठे, इंटरनेट चलेगा, ठीक है। तो उस तरीके की फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलती है। लाइब्रेरी की बात करूं तो एक साथ 200 बच्चा बैठ के पढ़ाई कर पाए, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है ना। इसके अलावा ऑडिटोरियम की बात करूं तो यहाँ हो सकता है आप में से कुछ बच्चे गत वर्ष आ भी चुके हैं, है ना। तो ये हमारा सभागृह है, जो सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनड है, जहां पर एक साथ 350 बच्चा बैठ के कोई कार्यक्रम और आयोजन कर सकता है। यह आसपास के जिले का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है ना। और हमारी इनफैक्ट क्लासरूम्स में भी एसी लगा हुआ है बच्चों के लिए, क्लासरूम्स भी एयर कंडीशन, ठीक है। इसके अलावा इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स सारी फैसिलिटी वहां पर अवेलेबल है। ये ओपन एम्फी थिएटर है ओपन एक्टिविटीज के लिए। अब अंत में मैं आपको बताता हूं कि एडमिशन होता कैसे, है ना। जैसे आप अब जो भी 12वीं के बाद पढ़ाई करेंगे उसके लिए हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं, एग्जाम होता है, काउंसलिंग होती है ना, उसमें सीट अलॉटमेंट होता है, फिर हम जाते हैं। यही प्रक्रिया हमारे यहाँ भी होती है, क्योंकि ये नेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो हमारे यहाँ का जो एग्जाम है, उस एग्जाम का नाम है AIST, ऑल इंडिया सिलेक्शन टेस्ट, है ना। ये हर साल एग्जाम मई के माह में होता है,
इसके लिए फॉर्म ऑलरेडी ऑनलाइन आ चुके हैं हमारी वेबसाइट पर fddiindia.com पर, है ना। आपको मैं आगे वाली स्लाइड पर दिखाता हूँ वेबसाइट fddiindia.com पर ये फॉर्म्स ऑलरेडी ऑनलाइन आ चुका है 24 अक्टूबर से आ चुका है। ये उसकी पूरी डेट शीट है। 25 अक्टूबर से फॉर्म ऑनलाइन आ चुका है। लास्ट डेट फॉर्म भरने की 20 अप्रैल है। 30 अप्रैल तक बच्चा लेट फीस के साथ फॉर्म भर सकता है। 1 और 2 तारीख को मई में 1 और 2 तारीख को अगर कोई त्रुटि सुधार आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आपका एडमिट कार्ड 6 तारीख को आ जाएगा। आपका एग्जाम 12 तारीख को होगा। रिजल्ट 31 तारीख को आ जाएगा और जून के दूसरे या तीसरे सप्ताह में काउंसलिंग हो जाएगी और 29 जुलाई से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ये पूरी डेट शीट आ चुकी है। एंट्रेंस एग्जाम किस प्रकार का होता है वो आपको दिखा देता हूं। वो इस प्रकार का होता है। 12वीं के बाद जो आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम में सेक्शंस आते हैं उसमें मैथ्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड टेस्ट, कुछ ये सेक्शंस आते हैं। ये सिंपल होते हैं क्योंकि किसी भी संकाय का बच्चा एडमिशन ले सकता है, इसलिए 9th-10th लेवल का मैथ्स पूछा जाता है। जनरल इंग्लिश हम सब पढ़ते हैं, ग्रामर हम सब लोग करते हैं, है ना। और एप्टीट्यूड टेस्ट हम एक और लेते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट में हम क्या सवाल पूछते हैं आपको वो बता देता हूँ। एप्टीट्यूड टेस्ट में बेसिकली हम आपका आईक्यू देखना चाहते हैं कि आप आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें हम वो सवाल पूछते हैं जो कंपनीज के एड से रिलेटेड होते हैं या ब्रांड से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जैसे आपसे अगर मैं पूछूं कि भाई फेना का एड कौन करता है, फेना डिटर्जेंट का ऐड कौन करता है, करिश्मा करता है ना। तो इस टाइप के सवाल होते हैं क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि आप ब्रांड्स को ऑब्जर्व कैसे करते हैं, है ना। हम आपको किसी कंपनी का लोगो दिखाएंगे, आपको बताना है किस कंपनी का लोगो है ना। किसी ऐड की कोई पंचलाइन दे देंगे जिसमें कंपनी का नाम नहीं होगा, आपको बताना है पहचान के कि वो किस कंपनी का ऐड है। तो इस तरीके को ये बहुत इजी है। तो अगर आपको हमारा एग्जाम क्रैक करना है तो आप टीवी थोड़ी सी ज्यादा देखें है ना। लेकिन टीवी में भी ऐड ज्यादा देखना, क्योंकि अमूमन होता है जब ऐड आता है हम चैनल चेंज करते हैं, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कंपनियां ऐड बहुत पैसा खर्च करके बनाती है, वो ट्रिकफुली तैयार किया जाता है ताकि लोगों के दिमाग में इंप्रेशन बैठे और प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा मार्केट में है ना। तो ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके का ये एग्जाम होता है। इसमें जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग 150 क्वेश्चन होते हैं। 200 नंबर का ये पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, आपको ओएमआर शीट में सही को पूरा लगाना, ठीक है। खास बात इस एग्जाम की दूसरी ये है कि इस एग्जाम में जेई, नीट, क्लैट की तरह माइनस मार्किंग नहीं होती, है ना। माइनस मार्किंग नहीं होती तो और इजी हो जाता है। जितने आते हैं सही पे गोला लगा दो, जो नहीं आता अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को बैठा दो, कोई तुक्का तो सही फिट नहीं है ना। माइनस मार्किंग तो है, ठीक है। तो आप इजीली इसको कर सकते। तो ये है बच्चों को पूरी जानकारी जो मैं आपको यहाँ पर देने आया था। देखिए एक चीज शुरू में मैंने एक कोटेशन बोला था और आखिरी में मैं सेंटेंस था कि व्यक्ति की दिशा उसकी दशा निर्धारित करती है ना। क्या मेरे साथ बोलिए, व्यक्ति की दिशा निर्धारित करती है। अगर आपकी दिशा सही है तो और अगर दिशा गलत है तो दुर्दशा हो जाए। दशा गलत नहीं होगी, दुर्दशा होगी, है ना। तो अगर आपको अपनी दशा सही रखनी है तो दिशा का चुनाव सही करना है ना। क्योंकि आपने रॉबिन हुड वाली कहानी सुनी है, वो जिसमें एक रॉबिन हुड था कि कौन था मुझे उसका नाम याद नहीं है, जिसमें एक गांव में चूहे बहुत ज्यादा थे। तो चूहों को पकड़ने के लिए किसी को बुलाया गया, वो बांसुरी बजा के चूहों को बुलाता था और ले जाता था साथ, याद है। तो पहला चूहा जहां जिस नदी में गिरा सारे चूहे उसके पीछे पीछे नदी में गिर पड़े, है ना। ऐसा आपके साथ ना हो। भेड़ चाल भी इसी के लिए कहा जाता है। पहली भेड़ जहां जा रही होती है बाकी भेड़ भी अपने आप उसके पीछे जा रही होती है ना। तो आप लोगों के जीवन में ऐसा ना हो, क्योंकि देखिए 12वीं के बाद आप अपने दोस्त का घर
और आपका दोस्त आपका घर नहीं चलाने पाएगा। आप सबका जीवन आपका होगा, तो भविष्य भी आपका है, ठीक है। तो आपके भविष्य के लिए अभी से चिंतित हो। अगर आप बहुत ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट नहीं हो, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं आईआईटी क्रैक नहीं कर पाऊंगा, तो फिर किसी भी सामान्य कॉलेज में इंजीनियरिंग करने या कॉमर्स करने या एग्रीकल्चर करने मत जाओ, क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला। ऐसी पढ़ाई का चुनाव करो। शिक्षा नीति में भी बदलाव इसलिए किया गया कि आप औद्योगिक शिक्षा की तरफ जाएं, औद्योगिक स्किल अपने अंदर लेके आएं और उसके बाद सीधे जॉब पर, है ना। शिक्षा नीति में भी इसलिए बदलाव किया गया, ठीक है। तो इस चीज को पहचानिए, इस तरह की पढ़ाइयों का चुनाव कीजिए। ये कोई सामान्य पढ़ाई नहीं है, ये उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय की पढ़ाई है, नेशनल इंस्टीट्यूट है, आपको इससे फायदा ही फायदा होने वाला है, ठीक है। अंत में मैं आपको बता दूं इस पढ़ाई के 4 ऐसे फायदे जो कोई और पढ़ाई आपको नहीं दे सकती। पहला फायदा ये कि यहां से आपको एक ऐसी डिग्री मिलती है जिसके बाद सीधे तौर पर जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है जो कोई और नहीं कराता। दूसरा फायदा, ये ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो अगर आपके माँ बाप चाहते हैं कि आप सरकारी नौकरी के लिए जाएं, तो इस पढ़ाई को करने के बाद भी आप किसी भी सरकारी नौकरी का आवेदन कर सकते हैं, भले वो यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, पीओ, पटवारी हो, कोई भी। तो आपको ड्यूअल बेनिफिट मिल गया। हमारे क्षेत्र की नौकरी के लिए तो जा ही सकते हैं, आप सरकारी नौकरी के लिए भी जा सकते हैं। वही सामान्य पढ़ाई वाला बच्चा हमारे क्षेत्र की नौकरी के लिए नहीं जा सकता। तीसरा बेनिफिट ये है कि ये पढ़ाई करने के बाद आप अपना स्वयं का व्यवसाय भी डाल सकते हैं, जिसके लिए सरकार आपको सब्सिडी देगी। आत्मनिर्भर भारत की बात हो गई, लड़कों को 20% और लड़कियों को 30% की सब्सिडी मिलती है ना। तो इतने सारे फायदे हैं इस पढ़ाई के। तो मैं आपसे बोलूंगा कि भाई किसी भी देश का विकास जो होता है वो औद्योगिक क्रांति से होता है, क्योंकि जब तक औद्योगिक क्रांति नहीं होगी हमारे देश में रेवेन्यू नहीं आएगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो देश को आगे बढ़ाने में हम सबको एक साथ सहयोग, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, है ना। कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि उनका भविष्य यहाँ से बन सकता है?